हेलो बच्चों, वेलकम टू गुरुकुल एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने जीएसटी का कॉन्सेप्ट देखा हुआ था कि जीएसटी क्या होता है, कैसे अप्लाई होता है, कितने टाइप्स के होते हैं और सेल्स के टाइप्स हमने देखे थे, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। ठीक है, और जीएसटी देखा हमने सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। तो जीएसटी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। आज हम लोग जीएसटी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम लेके आए हैं, उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले वीडियो को आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लोग प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम हमारे पास, अ मैन्युफैक्चरर सेल्स अ टीवी टू अ डीलर फॉर 18,000 रुपीज़ एंड द डीलर सेंड इट टू कंज्यूमर एट द प्रॉफिट ऑफ 1500. if the sales are intra-state the rate of GST is 12%. find this. ठीक है, तो बच्चों अगर क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, छोटा, अगर हैंडराइटिंग बहुत छोटी लग रही है, तो मैंने जो क्वेश्चन उठाया वो ML अग्रवाल की बुक से उठाया है, तो आप लोग वहां से जाके क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हमको गिवन है कि जो सेल्स है वो इंट्रा स्टेट है, मतलब एक ही स्टेट के अंदर सेल्स हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहला क्या हो रहा है कि यहाँ पे कौन दे रहा है, मैन्युफैक्चरर सेल्स ए टीवी टू डीलर। तो मैन्युफैक्चरर है यहाँ पे, मैन्युफैक्चरर वो किसको सेल कर रहा है, डीलर को कर रहा है। और कितना में दे रहा है वो, 18,000 रुपीज में, मतलब मार्केट प्राइस का क्या है, 18,000 रुपीज। ठीक है, मार्केट प्राइस क्या है, 18,000 रुपीज, एंड द डीलर सेंड इट टू कंज्यूमर एट द प्रॉफिट ऑफ 1500। और डीलर क्या कर रहा है, इसी को सेल कर रहा है, किसको, कंज्यूमर को या कस्टमर को, कितने के प्रॉफिट में, प्लस 1500 उसमें ऐड करके सेल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जीएसटी लगेगा और यहाँ पे जो जीएसटी लगेगा, बच्चों जितने बार सेल्स होगा उतने बार जीएसटी लगता है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर जब डीलर को सेल करेगा तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। तो जीएसटी आपका यहाँ पे 12% का और यहाँ पे भी 12% का। चूंकि जो ट्रांजेक्शन है वो इंट्रा स्टेट है, मतलब एक ही स्टेट के भीतर ट्रांजेक्शन हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन होगा उसका 50% हिस्सा किसके पास जाएगा, सीजीएसटी के पास जाएगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, और 50% हिस्सा किसके पास जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास। उसके बाद देखो, ये डीलर कंज्यूमर को 1500 प्रॉफिट करके जो बेच रहा है, उसमें जो जीएसटी बनेगा, 1500 प्रॉफिट के बाद जो जीएसटी बनेगा उसका 50% किसके पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, और 50% किसके पास जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो हम लोग निकाल लेते हैं पहले बिटवीन इन दोनों के बीच में जो सेल्स हो रहा है। सॉल्यूशन देख लें, बिटवीन मैन्युफैक्चरर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एंड डीलर। ठीक है, इन दोनों के बीच में देख लें। तो सबसे पहले हम लोग देख लें कि जो हमारा टीवी है उसका प्राइस कितना है, टीवी का मार्केट प्राइस वो है 18,000 रुपीज। ओके, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं, रुपीज 18,000। नाउ डीलर, ओके, 18,000 रुपीज। अब इसमें लग रहा है 12% का टैक्स, तो आप इसका टैक्स निकाल लें, जीएसटी निकाल लें। तो जीएसटी, दो जीएसटी होंगे, एक होगा आपका सीजीएसटी और एक होगा आपका एसजीएसटी। ओके बच्चों, थोड़ा सा स्पेस की कमी के लिए मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप लोग क्या करें, जूम करें और जूम करके इसको देखें। तो सीजीएसटी हो कितना, 12% टोटल जीएसटी है, तो 6% हो जाएगा सीजीएसटी और 6% हो जाएगा आपका एसजीएसटी। तो आप जीएसटी 6% निकालें। 6% कैसे निकालेंगे, यहाँ पे मैं देखो 6/100 इंटू 18,000, तो 18,000 का 2 0 इसके साथ कैंसिल हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1080 रुपीस। ठीक, मतलब जो सीजीएसटी है वो लगेगा आपका 1080 और एसजीएसटी लगेगा वो भी 1080 रुपीस। आप 6% निकाल लें इसका 18,000 का, वो इतना ही निकलेगा 1080 1080।
ठीक है, तो हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और दूसरा पार्ट है, अब देखें, दूसरा देख लें, बिटवीन डीलर एंड कंज्यूमर, इनके बीच में जो सेल्स होगा उसमें मार्क्ड प्राइस तो सेम ही है, दैट इज 18,000। ओके, नाउ अगेन हम इसमें जीएसटी लगाएंगे, सॉरी मार्क प्राइस इसमें 18,000 है। ओके, और प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कर रहा है, वो ले रहा है कितना, 1500 रुपीज़। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 18,000 प्लस 1500, 18,000 प्लस 1500 प्रॉफिट इज इक्वल टू 19,500 रुपीज़। ये हो जाएगा उसका सेलिंग प्राइस, मतलब डीलर का सेलिंग प्राइस, डीलर कितना में सेल करेगा उसको 19,500 में। उसके बाद उसको लगना है 12% का जीएसटी। बच्चों जो जीएसटी लगेगा वो हमेशा या तो डिस्काउंट करने के बाद लगेगा या उसमें जो प्रॉफिट होगा उसको ऐड करेंगे उसके बाद लगाएंगे, पहले कभी मत लगाना, ठीक है। तो 19,500, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, जीएसटी लगाओ, जीएसटी में सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी कितना हो जाएगा 6% और ये भी 6%, तो 6% ऑफ 19,500 आप लोग निकाल लें, तो 6/100 इंटू 19,500, 2 0 इसके साथ कैंसिल हो गए, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6 5 जा 30, कैरी 3, 6 9 जा 54 और 54 और 3 57, कैरी 5, 6 1 जा 6 5 1170 रुपीज़ आपको लगेगा इसमें सीजीएसटी। तो एसजीएसटी भी इक्वल ही होगा 1170 के, ठीक। तो हमारा निकल गया इस फेस में, जो पहला वाला फेस है इसमें 2 जीएसटी लगे, सीजीएसटी विच इज 1080 रुपीज़ और एसजीएसटी वो भी 1080 है। और यहाँ पे इस वाले प्लेस पे 2 लगे, वो है सीजीएसटी और इस वाले प्लेस पे 2 लगे, वो है सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी लगा 1170 और ये भी 1170, ठीक। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। अब देखें, अब हमारे क्वेश्चन में पूछा गया हमको, पहला क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय डीलर टू स्टेट गवर्नमेंट। तो डीलर ने कितना अमाउंट ऑफ जीएसटी पे किया है स्टेट गवर्नमेंट को। तो मैंने लास्ट कॉन्सेप्ट में भी बताया था कि किसी भी बीच वाले का अगर आपको निकालना है, मीडिएटर का निकालना है कि वो कितना जीएसटी पे करेगा, तो हम क्या करेंगे, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। तो ये वाला हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा, इनपुट जीएसटी का हो जाएगा और दिस वन इज हर आउटपुट जीएसटी। तो फर्स्ट का आंसर देखें, फर्स्ट का आंसर क्या करेंगे आप लोग, हमको पूछा है फर्स्ट में स्टेट गवर्नमेंट के लिए पूछा है, तो आउटपुट एसजीएसटी, देखें आउटपुट एसजीएसटी माइनस इनपुट एसजीएसटी इज इक्वल टू आउटपुट एसजीएसटी कितना है, देखो ये है 1170 रुपीज़, तो 1170 और इनपुट एसजीएसटी कितना है 1080। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, वो मिलेगा 90 रुपीज़। तो 90 रुपीज़ इज द अमाउंट विच इज पेड बाय डीलर टू स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट, यहाँ पे जो एसजीएसटी आपको 1080 दिख रहा है, ये अमाउंट वो अमाउंट है जो मैन्युफैक्चरर ने पे किया है स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। और यहाँ पे जो 1170 निकला है ये आउटपुट जीएसटी है। तो इसमें से जो कुछ हिस्सा है वो क्या करेगा, वो रख लेगा अपने पास डीलर, और बाकी जो गवर्नमेंट का हिस्सा है एसजीएसटी, मतलब दिस माइनस दिस करेंगे तो जो 90 रुपीज़ निकलेगा आपका वो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को, और कौन देगा, वो डीलर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, ये है, पूछ रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना अमाउंट मिला, मतलब टोटल अमाउंट कितना मिला पूछ रहा है, ठीक है। तो टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये अमाउंट लिया है सीजीएसटी, ओके, ये अमाउंट तो गया ही है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और यहां से कुछ हिस्सा जाएगा। तो क्या करेंगे, उस हिस्सा को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दिस आउटपुट जीएसटी माइनस दिस इनपुट जीएसटी, उसमें कुछ हिस्सा निकलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो जाएगा, प्लस ये तो जाएगा ही जाएगा 1080, तो उसको लिख लें, अमाउंट रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट
इज इक्वल टू 1080 तो जा ही रहा है, प्लस क्या करेंगे, आउटपुट CGST माइनस इनपुट CGST। तो 1080 आउटपुट CGST कितना है 1170 माइनस इनपुट CGST क्या है 1080। इसको सॉल्व करेंगे तो 1080 और इसका वैल्यू आएगा 90। इनको ऐड कर लें या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, ये 1080 के साथ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1170, या ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 1170 रुपीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा टोटल। इस पूरे ट्रांजैक्शन में, इतने ट्रांजैक्शन में 1170 रुपीज़ किसके पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट दैट द कस्टमर पेज फॉर टीवी। मतलब ये जो कंज्यूमर है वो कितना अमाउंट टीवी के लिए पे कर रहा है, किसको पे करेगा, वो डीलर को करेगा। तो डीलर को कैसा पे करेगा, इसका सेलिंग प्राइस जो होगा प्लस GST। तो यहाँ पे देखें आपने क्या निकाला है, बिटवीन डीलर एंड कंज्यूमर। तो इसका सेलिंग प्राइस निकला था 19,500 रुपीज़, प्लस GST अप्लाई होगा उसमें। GST कितना 12% पूरा देगा ना वो, उसको तो ये जानना नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना गया या स्टेट गवर्नमेंट को कितना गया, उसको तो पूरा GST देना है। तो 19,000 यहाँ पे मैंने यहाँ बना रहा हूँ, फोर्थ अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर या कस्टमर, वो हो जाएगा सेलिंग प्राइस फॉर कस्टमर प्लस GST विच इज 12%। तो सेलिंग प्राइस कितना है 19,500 रुपीज़ प्लस GST लगा आपको ये 1170 दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, या फिर अलग अलग लिख लो। क्या दिया 1170 CGST दिया और 1170 SGST दिया, 1170 SGST दिया। तो इन दोनों को आप ऐड कर लो, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 21,840। तो 21,840 रुपीज़ कंज्यूमर ने डीलर को पे किए टीवी के लिए। तो टीवी इसको कितना पड़ा 21,840 रुपीज़। ओके बच्चों, तो जितने भी प्रॉब्लम दिए हैं आपको इसी तरीके से समझ के बनाना है। अगर जो ट्रांजैक्शन हमारा, जैसे सपोज ये मैन्युफैक्चरर है, ये किसी और स्टेट का होता, डीलर किसी और स्टेट का होता, तो बस अंतर ये हो जाता कि यहाँ पे GST जो लगता है वो SGST CGST नहीं होता, वो बस IGST होता। उसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग अलग अलग 6% नहीं करते, उसको एक साथ निकालते 12%। बस डिफरेंस वही है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो बाकी जो भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन नंबर बस बता सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आ जाऊंगा। ठीक है, ओके बच्चों, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।